हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो इसमें बच्चों कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम थोरली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे थे वो है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है आपको? ये बताता है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति बताता है बच्चों। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? दिस इज डी, जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं इसी के आधार पे। बाकी की सारी चीजें तो इससे पहले बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं इसके। ठीक है, ये देखिए क्या बोला गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इनके दो समान मूल होने चाहिए। मतलब के की ऐसी वैल्यू, ऐसा मान बताना है के का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के लिए जहां पे इनके समान मूल हो। तो नेचर ऑफ रूट्स हमें बता दिया गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे चीजें थोड़ी ही उल्टी हो रही हैं। पहले तक क्या होता था कि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते थे और बोलते थे भाई चेक करो इसके रूट्स का नेचर क्या है, इसके रूट्स कैसे होंगे, समान होंगे या फिर अलग अलग होंगे या एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आपको बोला है कि भाई हम बता रहे हैं आपको रूट्स है समान, इक्वल रूट्स हैं, बस आप के की वैल्यू बता दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। समझ गए? तो थोड़े ही अलग हटके अगर क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी आपको हटके ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम किसके साथ? कंपेयर गिवन इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करते थे हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने से क्या फायदा हुआ? हमें ए मिल गया 2, बी मिल गया के, सी मिल गया 3, है ना, सब पॉजिटिव हैं। तो ए बी सी तीनों चीजें मिल गई हैं। अगर ये मिल गए हैं तो क्या हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बस क्या करना है यहाँ पे, अब आप वैल्यूज रख देंगे। डी इज इक्वल टू, बी कितना है, के है, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए है 2 और सी है 3। ठीक है, अब डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, के स्क्वायर माइनस 24, ये आई है डी की वैल्यू। अब देखिए आपको रूट्स बता दिए हैं कि इक्वल हैं। इफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर आप बोल सकते हैं अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो तब क्या हम बोल सकते हैं, तब d इज इक्वल टू 0 होता है। बच्चों क्या होता है, d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे d क्या है, के स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और इस 4ac की जगह भी हमें पता है के स्क्वायर माइनस 24 है, ये 0 के बराबर है। हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालना है के का मान, के की वैल्यू। यहाँ से आ जाएगी आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, रूट 24।
ठीक है। और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये 2√6। ठीक है, तो ये आपके k की वैल्यू हो जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई। अब देखिए, एक पार्ट तो हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है आपके पास इक्वेशन, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है। तो हम पहले इस ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो फटाफट आपकी ए बी सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ए कितना आ गया, के आ जाएगा। ठीक है, बी कितना आ गया, -2k, एंड सी कितना आ गया, 6, यही आ जाएगा। अब आपको पता है डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट यही होता है। तो अब आप डी की वैल्यू रखेंगे -2k स्क्वायर 4, ए कितना है, ए है के और सी है आपका 6। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करो, और अगर रूट्स इसके इक्वल हैं तो ये 0 के बराबर रख देंगे उसको, है ना। और 0 के बराबर रख के के की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है। इसको फर्दर सॉल्व करो जल्दी से। तो ठीक है बच्चों, अब तो आगे हो गई आपकी वैल्यू के की, है ना। क्या करना है, d इज इक्वल टू इसका वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24 के यहाँ पे आ गया। ये क्लियर है। अब देखिए क्या बोला गया है, रूट्स इसके इक्वल होने चाहिए। इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन d इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। और यहाँ पे d क्या है आपका, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब देखिए यहां से अगर मैं 4k कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो 4k इज इक्वल टू 0 है और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो या तो k 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 0 ही रहेगा, है ना, या फिर k हो जाएगा 6। तो अब सोचना आपको है ये कि इस इक्वेशन में अगर k 0 होगा तो ये चीज हमारी सेटिस्फाई होगी। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, दो आंसर, दो वैल्यूज आई हैं k की, लेकिन दोनों सही नहीं है। दोनों में से एक वैल्यू हमें चूज करनी है। कौन सी चूज करनी है, एक एलिमिनेट कर देंगे, हम एक को हटा देंगे। अब ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये चीज कैसे, देखिए हम k की वैल्यू अगर 0 मान लेते हैं कि मान लिया k 0 हो सकता है,
इक्वल रूट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इक्वेशन आई है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब के आपका 0 आ गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही हमारी गायब हो जाएगी। तो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा तो फिर आगे कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए के 0 नहीं होगा, के होगा आपका के होगा 6, ठीक है। तो आप लिखेंगे k is not equal to 0 as it makes x square as it eliminates x square, है ना। therefore k is equal to 6, k 6 होगा for quadratic equation to have equal roots, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। एक क्वेश्चन और देखिए, अब यहाँ पे है आपके लिए क्वेश्चन, देखिए अब क्या है क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये एक मैंगो की बगिया बनानी चाहते हैं आम की, जिसकी कंडीशन आपको दे दी गई है। कंडीशन क्या दे दी गई है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी बगिया बनाने के लिए मान लेंगे कि जो उसकी चौड़ाई है बगिया की वो x मीटर है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रूव is equal to x meter. So the length of mango groove 2x मीटर हो जाएगा। भाई अगर चौड़ाई उसकी x है तो लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि बोला गया है लंबाई दोगुनी है, इसका यूज करते हुए हमने निकाला है। अब एक चीज हमें पता होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है एरिया, ठीक है। बट कितना एरिया गिवन है इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ये दिया है 800 मीटर वर्ग, ठीक है, दिस इज गिवन, और होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हमारा एरिया क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए बच्चों, लंबाई जो 2x है, चौड़ाई x है, और ये 800 के बराबर हो जाना चाहिए, इसके बराबर 800 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यही मैं लिख दूं 2x स्क्वायर बराबर है 800, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे करते हैं फिर इसके बाद। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब आगे करते हैं इसको,
देखिए आपके पास आया है 2x² इज इक्वल टू 800। ठीक है, x स्क्वायर क्या आ जाएगा 800/2, कैंसल आउट करेंगे 400 आ जाएगा। तो ये x² आ गया आपका 400। 400 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, x² माइनस 400 बराबर है 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमारे पास a क्या आ जाएगा बताइए मुझे। a आ जाएगा बच्चों, x का कोफिशिएंट 1 है ना। b क्या आ जाएगा, देखिए x वाली टर्म यहाँ है ही नहीं, मतलब b 0 रहा होगा तभी तो x वाली टर्म नहीं हुई। और c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा -400। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हम ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तरीका कैसे पता लगा, कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले ये पूछा गया है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो। तो भाई ऐसी के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण बन रहा है, ये ठीक समीकरण बना है या गलत बना है। उसकी हेल्प से, जो कंडीशन दी है उसकी हेल्प से हमने एक द्विघात समीकरण बनाया। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या चाहिए हमें, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का देखेंगे कि हम जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आएंगी वो रियल आएंगी या फिर जो इसके रूट्स आएंगे वो एग्जिस्ट नहीं करते ऐसे आएंगे, है ना। तो उससे पता लगेगा रियल आएंगे या डिस्टिंक्ट आएंगे, वो इसी से हम चेक कर पाएंगे। तो देखिए d है, कितना है आपका d, b² यानी ये तो 0 है ना, -4, a कितना है 1 और c कितना है -400, है ना। ये तो 0 हो गया, ये -4 इंटू -400 कितना आ गया 1600 आ गया, d आपका 1600 आ गया। तो एक चीज तो हमें पता लग गई, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो इसके जल्दी से आप रूट्स निकाल देंगे फटाफट, है ना। तो अब मुझे जल्दी से इसके रूट्स निकाल के बताइए क्या आ जाएंगे। अब तो बच्चों आ गया होगा आपका आंसर, सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो x² क्या है 400, x कितना आ गया +-20, +-20 तो आएगा, अंडर रूट ले लिया हमने। अब देखिए जो हमारा -20 है वो रिजेक्ट कर देंगे, है ना, बिकॉज आप लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू -20 एज breadth कैन नॉट बी नेगेटिव। ब्रेड्थ नेगेटिव थोड़ी होगी बच्चों, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो लेंथ ऑन ब्रेड्थ क्या होनी चाहिए, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, नहीं ब्रेड्थ होगी 20 मीटर, है ना। ब्रेड्थ को माना था हमने x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ, तो इसकी दोगुनी होगी, ये हो जाएगी 40 मीटर। दैट विल बी योर आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, और जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करेंगे। अब देखिए आपको इम्पोर्टेंस पता लग गई होगी कि नेचर ऑफ रूट्स जो हम निकालते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनके निकालने से हमें कितनी हेल्प मिलती है। काफी चीजें हम विदाउट एक्चुअली आंसर निकाले, रूट निकाले, हम बता सकते हैं कि भाई किस टाइप के रूट्स आएंगे, है ना।
तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।